हमने जितनी भी पीछे वीडियोस देखी है डिफरेंशियल इक्वेशन की और वो भी नॉन होमोजीनियस की, उनके अंदर या तो हम लोग काम कर रहे थे एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म है उसके साथ, या हम पॉलिनोमियल के साथ काम कर रहे थे, या फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ काम कर रहे थे जो कि हमारी राइट हैंड साइड पे थी। और लेफ्ट हैंड साइड पे हमने सेम एक ही होमोजीनियस इक्वेशन रखी थी जिसका सोल्यूशन हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू किया था। बट इन दिस इक्वेशन हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, यानी कि हमारे पास एक्सपोनेंट भी है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री भी है और हमारे पास पॉलिनोमियल भी है। अगर हमें इस तरह की इक्वेशन आ जाती है जिसे हमने सॉल्व करना है, तो फर्स्टली नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का तो हमारे पास वही सोल्यूशन है जो कि हम पीछे करते आए हैं, एंड इट इज़ रियली इजी, जो कि हम लोगों ने किया था। मैं अगेन सिंपल उसका आंसर लिखूँगी, y(c1 4x + c2e - x). ओके, देयर वी गो। बट राइट हैंड साइड पे अब हमें क्या करना है, मैंने इसलिए ये सारी वो पुरानी वाली इक्वेशंस लिखी हैं ताकि टाइम हमारा बचे और मुझे सिर्फ और सिर्फ आंसर में यहाँ पे आपको सिर्फ बता दूँ कि उसे सॉल्व कैसे करना है, हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए। लेकिन इस तरह की इक्वेशन अगर हमें मिल रही है तो इसका मतलब सीधा पता चल रहा है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इसमें हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है सॉल्व करने में। लेकिन ये उतनी कॉम्प्लेक्स भी नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। हमने जितनी पीछे इक्वेशंस देखी है हमें उसी तरह इनका सोल्यूशन करना है। अगर मैं बात करती हूँ, मैं इसे कुछ टाइम के लिए अपनी समझ के लिए पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने तीनों पार्ट्स के पीछे आंसर देख चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर्स लिखूँगी। मेथड सेम रहेगा कि हमें किस तरह सोल्यूशन करनी है, हम एक एक करके भी इनका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो मेरा जो पार्ट ए है उसका मुझे जो yp का आंसर मिला था, यानी कि मेरा जो एक्सपोनेंट का आंसर था वो मेरा 1/2 e⁻⁴ कुछ ये मिला था, अगर याद हो तो हमने पिछली वीडियोस में जो देखा था। ठीक है, एंड मेरा सेकेंड पार्ट जो मेरा उसका मुझे yp मिला था वो मुझे मिला था 5/17 sin x + 3/17 cos x। एंड मेरा पार्ट नंबर सी जिसका मुझे आंसर मिला था yp = -x² + 3/2x and -13/8। ये मेरे तीनों पार्ट्स के आंसर हैं जो कि मैंने पीछे फाइंड आउट किए हैं पिछली तीनों वीडियोस के अंदर। अभी मैं उनको फाइंड आउट, मैंने यहाँ पे कोई और भी ले सकती थी समझाने के लिए, लेकिन मैं अभी सिर्फ और सिर्फ ये करूँगी कि आपको ये समझाऊँगी कि यहाँ पे मैं P1, P2 और P3 का नाम दे देती हूँ। अब अगर हम लोगों ने yp निकालना है तो इसका मतलब है yp1 + yp2 m1 + yp3, इन तीनों का सम अप करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इन तीनों का सम अप करेंगे तो ये तीनों के तीनों का आंसर जो है वो एक साथ लिखा जाएगा, सम अप हो जाएगा, कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसलिए एज इट इज़ इनको लिख देना है। एंड साथ में अगर हम लोग जनरल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का था। एंड नाउ अगर हम लोग देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, 4x + c2e - x। अब यहाँ पे हमें इसकी सारी वैल्यूज़ चाहिए, तो इसलिए पहले मैं सिंपली ऐसे लिख रही हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है मैं अगर वैसे भी लिख देती तो समझ आ जानी चाहिए थी, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ अपना आंसर जितने भी हैं वो उसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ओके, -x² + 3/2x and -13/8। देयर वी गो विद आंसर। हमारा आंसर कुछ इस तरह का होगा। अब जितनी पीछे हमने 3 वीडियोस में सोल्यूशन किया है, जितना हमें टाइम लगा है, वो इस एक क्वेश्चन में इस तरह भी आ सकता है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे सिर्फ sin x की जगह sin 2x होता तो हमें जिस तरह हमने पिछली वीडियोस के अंदर a sin 2x लिख के किया था, वैसे ही हमें साथ में b cos 2x करना था। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x था इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ x लिया था और इस 2 को छोड़ दिया था, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट जो है वो इनके थ्रू भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे, यहाँ हमें मिल सकता था लास्ट पे। ओके, यहाँ हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम लोग जब सम अप करते हैं जो भी चीज़ें लेते तो हमारा इक्वल आ जाना था, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी हमने वो ले ली थी। ओके, अब आगे इसी तरह यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर भी आ सकती है, हम लोगों के यहाँ पर कोई भी पावर आ सकती है, यहाँ पे कोई पावर नहीं भी आ सकती, कांस्टेंट वैल्यू भी आ सकती है हमारे पास सिंपली, और हमारे पास पॉलिनोमियल के अंदर एक कम्प्लीटली आगे और भी वैल्यूज़ दी जा सकती हैं, जैसे हम लोगों ने पहले ना किया है सोल्यूशन वैसे ही। अब जब इस फॉर्म में आ रहा है तो हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे हमने हर एक के लिए A, B और C लिया था, यहाँ पे हम लोग इसके लिए A जितना हमें चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए था तो हम लोगों ने A ले लिया, यहाँ पे हमें 2 चाहिए था तो B और C ले लिया, और यहाँ पे हमें 3 चाहिए था तो हम लोग D, E और F इस तरह ले सकते हैं। और हमें जब इतने सारी एक साथ दी जाएंगी तो हमें कुछ इसी तरह के जो है कांस्टेंट को चूज़ करना है ताकि हमारा कोई भी मिक्सअप ना हो।
ओके, अगर अभी भी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो प्लीज़ मैसेज कमेंट कर दें और मैं आपको वो चीज़ समझा दूँगी।